सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा रबी 2025-26 सीजन के लिए रैपसीड मस्टर्ड की फसल का पहला उत्पादन अनुमान जारी किया गया है। यह अनुमान फसल की बुनियादी स्थितियों में लगातार हो रहे सुधार की ओर इशारा करता है। साल 2025-26 की सरसों की फसल का अनुमान लगाने के लिए SEA ने इंडियन एग्री बिजनेस सिस्टम लिमिटेड एग्रीवॉच को नियुक्त किया। एग्रीवॉच ने जमीनों का सर्वेक्षण, फसल कटाई और रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके एक विस्तृत अध्ययन किया। कृषि वस्तु अनुसंधान में व्यापक अनुभव रखने वाले एग्रीवॉच ने कई अध्ययन किए हैं और इसके अनुमान सरसों उगाने वाले विभिन्न प्रमुख जिलों में किए गए भू सर्वेक्षणों के दो दौर पर आधारित हैं और इस अनुमान के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर रैपसीड मस्टर्ड की बुवाई का रकबा बढ़कर 93.91 लाख हेक्टेयर हो गया है, जबकि वर्ष 2024-25 में यह 92.15 लाख हेक्टेयर था। अनुकूल मौसम और खेती के बेहतर तरीकों के कारण औसत पैदावार भी बढ़कर 1271 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है, जो पिछले साल 1250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। वहीं नतीजतन कुल उत्पादन 119.4 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले सीजन के 115.2 लाख टन उत्पादन की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है। उत्पादन में बढ़ोतरी मुख्य रूप से ज्यादा जमीन पर खेती और मात की मुख्य उत्पादक राज्यों में उत्पादकता में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी की वजह से हुई है। इस बारे में द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से जयपुर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संजीव अस्थाना ने अपने उद्बोधन भाषण में कहा कि करीब 3.5% की बढ़ोतरी के साथ यह विकास का सफर 2019-20 के लगभग 86 लाख टन से बढ़कर मौजूदा साल में लगभग 120 लाख टन तक पहुंचा। बेहतर खेती के तरीकों, किसानों में ज्यादा जागरूकता और सरकार की मददगार नीतियों का सबूत है। श्री आस्थाना ने बताया कि SEA एग्रीवॉच सरसों की फसल के सर्वे के नतीजे भारत के तिलहन क्षेत्र की मजबूती को फिर से साबित करते हैं। सरसों की एक अच्छी फसल देश में खाने के तेल की उपलब्धता को बेहतर बनाने और आयात पर निर्भरता को कम करने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने बताया कि राज्यों में स्तर पर राजस्थान देश में सरसों के उत्पादन में सबसे आगे बना हुआ है, जहां उत्पादन का अनुमान 53.9 लाख टन है, जबकि उत्तर प्रदेश में उत्पादन में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो 18.1 लाख टन तक पहुंच गया है। जहां मध्य प्रदेश में उत्पादन में थोड़ी बहुत गिरावट देखी गई और यह 13.9 लाख टन रहा। वहीं हरियाणा में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली और उत्पादन 12.60 लाख टन तक पहुंच गया है। इसी प्रकार दूसरे राज्यों मसलन पश्चिम बंगाल और गुजरात में भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जहां उत्पादन का अनुमान क्रमशः 7.4 लाख टन और 5.9 लाख टन है। हालांकि असम में पैदावार कम होने की खबर है, जिससे उत्पादन घटकर 2.1 लाख टन रह गया है, जबकि बिहार में उत्पादन लगभग स्थिर रहा और 0.9 लाख टन पर बना रहा। इस अवसर पर ASEA रैपसीड मस्टर्ड प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन विजय टाडा ने कहा कि कुल मिलाकर रबी 2025-26 की सरसों की फसल एक अच्छा दृष्टिकोण पेश करती है, जो भारत में तिलहन की उपलब्धता की स्थिति को और मजबूत करती है। हालांकि पैदावार और खेती के रकबे में क्षेत्र अंतर उत्पादन के परिदृश्य को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। करीब 60% तेल हमको आयात करना पड़ता है, इसलिए हमको देश में उत्पादकता बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है तिलहनों की। सरसों में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि सबसे ज्यादा तेल भी सरसों में ही होता है, इसलिए हम हर साल मॉडल फार्म लगाते हैं। इस साल हमने हाईएस्ट 3000 मॉडल फार्म लगाए हैं। उसमें सारे खर्चे हम करते हैं, किसानों को अच्छी से अच्छी विधियाँ बताते हैं, उसमें हमें अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। तेल की उत्पादकता भी बढ़ी है, सरसों की उत्पादकता भी बढ़ी है और किसानों की लागत भी कम हुई है। इसके बारे में हमने डिटेल से प्रेजेंटेशन दिया है। इसके अलावा सरसों के बुआई के और पैदावार के अनुमान दिए गए हैं। पैदावार पिछले साल से करीब 3.5% बढ़ी है देश में सरसों की। लास्ट ईयर 115.2 लाख टन थी, इस साल 119.3 लाख टन है। मेरा नाम विजय डाटा है, मैं विजय सॉल्वेंट का अलवर का MD हूँ और बाकी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन का रेप मस्टर्ड प्रमोशन काउंसिल का मैं चेयरमैन हूँ। सर, आज के प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है? आज के प्रोग्राम का एक जो मुख्य उद्देश्य था कि मस्टर्ड का क्रॉप जो है
उसका एकरेज, उसका एक अनुमान लगा के कि सबके जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके सामने जाए, जैसे किसान भाई हैं, उद्योग है, ट्रेड है, उन सबके सामने जाए, इंक्लूडिंग पॉलिसी मेकर्स। ये पहला एस्टिमेट है, अभी दूसरा एस्टिमेट दोबारा आएगा जब फाइन ट्यूनिंग थोड़ा सा होगा, उस पर दोबारा इसको करेंगे। और ये हर साल की हम लोग की प्रक्रिया रहती है, जब हम लोग मस्टर्ड का क्रॉप सर्वे एक बहुत ही बृहद पैमाने पे करा के और उसका रिजल्ट्स को डिक्लेयर करते हैं। सर आगे क्या कंपनी का कोई आईपीओ लाने का प्लान है? किस कंपनी का? ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन तो एक एसोसिएशन था, यही था कि इसको मस्टर्ड का क्या क्रॉप एस्टिमेशन है और सारे ट्रेड के लिए एक अनुमान से बता के एक साइंटिफिक तरीके से करके उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें कि मस्टर्ड का अनुमान बताएंगे, क्रॉप का एस्टिमेशन। दूसरा मैं ऐड कर, मेरा नाम संजीव अस्थाना है और मैं प्रेसिडेंट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन।